जानकारी आता हूं। बैठक शुरू हो गई है कैबिनेट की। हर पल क्या हो रहा है ये बताना आवश्यक है और उसके बाद तो ये जानना ही है कि जिस आप मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं उसे वित्त मंत्री किस तरीके से एड्रेस करती हैं। लेकिन संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इसमें मंजूरी मिलना है दर्शकों, इसको बहुत ज़्यादा क्लिष्ट तरीके से न समझे, इसमें मंजूरी मिलना है, इसमें मंजूरी मिलना है और ये मंजूरी जो मिलेगी वो आगे का रास्ता साफ करेगी। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त कैबिनेट की बैठक में बजट की जानकारी दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं जिसमें आम बजट को मंजूरी दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं। कैबिनेट के सभी सदस्य इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। निर्मला सीतारमण बजट की जानकारी, इस समय हो रहा है 10:26। ये बैठक अगर तय समय की बात कही जाए तो 4 मिनट पहले शुरू हो चुकी है और वित्त मंत्री इसकी जानकारी दे रही हैं इस वक्त। तो बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि वित्त मंत्री ये जानकारी दे रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें भी अब आप देख लीजिए। कुछ देर पहले अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी अब आपके टीवी स्क्रीन पर। व्यस्त समय है इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए। लंबे बड़े बड़े दौरे उनके चल रहे हैं। Small time traders, including the GST, would be something, a revival on that would be expected. More allocation would be there on Manrega. We expect that education, health is given more focus. And our all-time demand is that the honorarium of members. गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच चुके हैं, ये भी जानकारी आपके सामने रख दें। तस्वीरें हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है तो कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए ही पहुंचे थे वो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिखा चुके हैं और ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। कृष्णा जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिएक्शन सुन लेते हैं, लगातार रिएक्शन आ रहे हैं इस वक्त। लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उद्योगों के लिए बहुत कुछ होगा। सर, कांग्रेस एमपी का मनीष तिवारी का कहना है कि यूजलेस है, जिस तरह से ये प्रैक्टिस रहेगी कुछ नहीं है उसमें, तो किस तरह से देखते हैं उनके बयान को, मनीष तिवारी को? देखिए, जिसका जैसा नेता होता है वैसे ही उसके कार्यकर्ता होते हैं। तो यूजलेस वर्ड उन लोगों के आपस में ज़्यादा अच्छा प्रयोग होता है। देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीदें रखी हैं उनको वो लगातार पूरा कर रहे हैं और इसी कारण तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सर, सोनिया गांधी जी ने कल प्रेसिडेंट के स्पीच के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि काफ़ी टायर्ड, काफ़ी सोनिया जी कांग्रेस की तरह देश को भी अपनी संपत्ति समझ रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति पर कोई भी टिप्पणी, किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना किसी भारत के नागरिक को शोभा नहीं देता है और व्यक्तिगत चिढ़ के कारण कि क्यों एक आदिवासी महिला देश की महामहिम बन गई है, इसके कारण उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है। गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंचे, लेकिन आप प्रतिक्रियाएं लगातार सुन रहे होंगे और प्रतिक्रियाएं साल दर साल करीब करीब उसी तरीके से आती हुई दिखाई पड़ती हैं। कृष्णा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, अभी बजट सामने आया नहीं है, लेकिन आपकी उम्मीदें क्या हैं इस बजट से? देखिए राजीव जी, धन्यवाद पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए। चलिए, मैं जहाँ तक मैंने देखा है, आता हूँ कृष्णा जी, 1 मिनट आता हूँ आपके पास, आप ही से शुरुआत करूंगा। लेकिन बजट को मंजूरी मिल गई है, जो खबर अब सामने आ रही है, कैबिनेट की बैठक, बजट को मंजूरी, सारा काम ऐसा लग रहा है कि सुपरफास्ट स्पीड से इस वक्त चल रहा है। इससे पहले कि हम आपको तस्वीरें दिखाएं, हम बजट मंजूरी की भी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बनाने का जो संकल्प है उसका वो रोड मैप, आने वाला बजट, आम लोगों के हित का बजट, मध्यम वर्ग का बजट आने वाला और हर चेहरे पर मुस्कान लाने वाला ये बजट साबित होगा। हर चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट है। 30 मिनट बजट पेश होने की तैयारी, सिर्फ 30 मिनट। अब इस बीच में निर्मला सीतारमण जी क्या क्या करती हैं, कहाँ कोई और मीटिंग करती हैं, प्रधानमंत्री से कोई बात करती हैं या अपने सहयोगियों के साथ कोई बात करती हैं,
ये माइन्यूट डिटेल्स अगर हमारे दर्शक हमारे संवाददाता पहुंचा पाए तो ज़रूर आपके सामने रखेंगे, लेकिन आधे घंटे का समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 मिनट बाद देश के सामने बजट रखेंगी। मैं भी इंतज़ार में हूं, सभी इंतज़ार में हैं इस वक्त कि बजट खुलेगा, और मेरे ख्याल से सब लोगों ने तय कर रखा है कि उन्हें बजट का कौन सा हिस्सा सुनना है। लीजिए बड़ी खबर में, मधुबनी साड़ी में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। मधुबनी की मिथिला पेंटिंग वाली उन्होंने साड़ी पहनी है। पवन जी, इन तस्वीरों के साथ जरा आप ही बता दीजिए कि मधुबनी साड़ी पहनने का तात्पर्य क्या, बिहार को कुछ विशेष सौगात देने का है? बिहार को तो अभी जितनी सौगात दे देते कम होगा। जो कमिटमेंट इनको चाहिए, इनके हाथ इतने कंट्रोल अभी होंगे जो शायद मेरे ख्याल से वो पूरा करना मुश्किल है। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि अगर मधुबनी साड़ी पहन के वो बजट पेश कर रही हैं तो मेरे ख्याल से मिठास भी शायद उसी अनुपात में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। कई बार चीजें इशारा देती हैं, हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, हो ना हो, लेकिन उससे समझने की कोशिश करते हैं। जरा सुन लेते हैं संजय झा क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पूरा मिथिला के तरफ से, बिहार के तरफ से, कि आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मधुबनी पेंटिंग किया हुआ साड़ी पहनी है आज बजट पेश करने के लिए। और वो हम लोग थे साथ मधुबनी में जब उनको दुलारी देवी जी जो पद्मश्री हैं, मोदी और नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में उनको पद्मश्री दिया था, उन्होंने ये साड़ी गिफ्ट किया था। और वहाँ पर लोगों ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय अगर पहनेंगी तो पूरा एक अच्छा रहेगा उसके लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरा मिथिला के तरफ से। और कंटेंट तय करता है एक्सटेंट क्या होता है। तो अभी हमारे लिए तो कोई अपेक्षाएं तो है नहीं ज़्यादा, क्योंकि जो कदम उठाने हैं, जो अर्थव्यवस्था की दुर्दशा जो आप देख रहे हैं,